क्या बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देने जा रही है बीजेपी? क्या बीजेपी से टिकट कटने के बाद बृजभूषण करेंगे बगावत? कैसरगंज के चुनावी दंगल में बृजभूषण की जगह आखिर कौन होगा नया खिलाड़ी जिस पर बीजेपी लगा सकती है दांव? क्या बृजभूषण के टिकट पर सस्पेंस के बीच जंग का ऐलान हो रहा है कैसरगंज सीट को लेकर? आइए जरा आपको बताते हैं कि बृजभूषण ने बीजेपी का वो कौन सा प्रस्ताव था जिसे ठुकराया है और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता हो बगावती सुर दिखाई पड़े इस ओर से। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाने के साथ ही लोगों की निगाहें अब बची हुई 12 सीटों पर हैं जिस पर कि बीजेपी ने उम्मीदवारों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है या यूं कहें कि ऐलान नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की वजह से उलझी हुई है, अटकी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी के शेष सभी उम्मीदवारों की सूची अब रामनवमी के बाद ही जारी होगी। बीजेपी नेतृत्व शेष बची हुई 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करना चाहता है, पर कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। खबर कह रही है कि इस सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर हाल ही में चुनाव लड़ने के अड़े रहने की खबर सामने आई है, पर महिला पहलवानों से हुए विवाद को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी भी सदस्य या उनके सुझाव पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेतृत्व का यह मानना है कि बृजभूषण को टिकट दिया गया तो विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाएगा। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बृजभूषण के हट को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व अब एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली के फैसले की प्रतीक्षा में है, इंतजार में है। बृजभूषण के एक मामले में अंतिम सुनवाई होने की वाली है, ऐसा बताया जा रहा है और संभव यह है कि इसी दिन फैसला भी आ जाए। इसलिए नेतृत्व ने यह तय किया है कि कोर्ट के फैसले आने के बाद ही सभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व ने बृजभूषण की पत्नी या बेटे प्रतीक भूषण में किसी एक को टिकट देने का प्रस्ताव दिया था और फिलहाल बृजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है और ये ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है। वहीं टिकट कटने की बात पर या यूं कहें कि टिकट कटने के कयासों के बीच बृजभूषण ने अपनी लोकसभा सीट पर काफी एक्टिवनेस दिखाई है। वो अपने क्षेत्र के नेताओं से मिल रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बृजभूषण शरण सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट अगर देखी जाए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से लगातार बैठकें करने की जो तस्वीर थी वो शेयर की है। बृजभूषण पिछले 6 बार से सांसद रह चुके हैं। गोंडा बलरामपुर के बाद कैसरगंज लोकसभा सीट से वो तीसरी बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे। इससे पहले 2009 में समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए थे। मोदी लहर में 2014 और 2019 में वो बीजेपी के सांसद बने। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि कैसरगंज लोकसभा सीट से 3 दावेदारों का नाम केंद्रीय सूची में दिखाई पड़ता है, चुनाव समिति की लिस्ट में नजर आता है। इसमें वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के अलावा तरबगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे, करनैलगंज से विधायक अजय सिंह का नाम शामिल है। इन तीनों नामों की चर्चा प्रदेश ही नहीं केंद्रीय स्तर पर भी हो रही है। हालांकि इन 3 नामों के अलावा 2 और नाम चर्चा में हैं, जिसमें सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कैसरगंज में बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा और बसपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। इससे पीछे जो कारण है या यूं कहें कि इस पूरे जो इस समय स्थिति कैसरगंज को लेकर है उसमें चर्चा यह है कि बीजेपी से उम्मीदवार उतरने के बाद ही सपा और बसपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। बीजेपी की जारी अब तक की लिस्ट में बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। हालांकि अभी तक बृजभूषण के संसदीय क्षेत्र कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट में भी कोई ऐलान नहीं किया और बाकी में भी नहीं। लेकिन पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से किसी को प्रत्याशी अब तक न बनाकर ये जरूर बता दिया है या यूं कहें कि जता दिया है कि बात कुछ तो है, जिसकी वजह से इस बात का दावा भी नहीं हो सकता कि बृजभूषण को ही टिकट मिल रहा है या नहीं। पिछले 1 साल से बृजभूषण महिला पहलवानों के आरोपों के लिए जो है वो बीजेपी की किरकिरी हो रही है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। सूत्र कह रहे हैं कि उनका टिकट बीजेपी से कटेगा ही। हालांकि पार्टी बृजभूषण की जगह कैसरगंज से उनकी पत्नी केतकी को और बेटे प्रतीक को भी ऑफर दे रही है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया है। सस्पेंस इस सीट को लेकर बरकरार है। बृजभूषण का गोंडा से लेकर अयोध्या तक, कैसरगंज, श्रावस्ती, फैजाबाद, इन सीटों पर खासा प्रभाव बताया जाता है। कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण पर गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के कई दिग्गज पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर काफी लंबे समय से पहलवानों ने आंदोलन भी किया था। आपको याद होगा बीजेपी सांसद पर मुकदमा हुआ था और बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी। इसी के चलते बृजभूषण को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था।
बीजेपी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं उनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछलीशहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशांबी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज की सीट शामिल है। लोकसभा की 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूची के साथ ही उन 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की भी सूची जारी होगी जिन पर के उपचुनाव होने हैं। इनमें लखनऊ ईस्ट, लखनऊ पूरब, ददरौल, गैसड़ी और सोनभद्र की दुद्धी सीट शामिल है। इनमें 3 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि गैसडी में सपा, लखनऊ पूरब सीट विधायक आशुतोष टंडन और ददरौल विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन की वजह से खाली हुई है। जबकि एक मामले में सजा के बाद बीजेपी के विधायक रामदुलार गोंड को अयोग्य करार दिए जाने के बाद यह दुद्धी की सीट खाली हुई है। उपचुनाव वाले चारों विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं। सिर्फ लखनऊ पूरब सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है। इस सीट पर आशुतोष टंडन के छोटे भाई अमित टंडन चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। वहीं पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी भी दावेदारी मजबूत दिखा रहे हैं। कई और लोगों ने भी लखनऊ पूर्व की सीट पर दावेदारी ठोकी है। माना यह जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहमति के बाद ही किसी को यहां पर नाम दिया जाएगा या टिकट दिया जाएगा। ददरौल सीट से मानवेंद्र सिंह के बेटे अजय सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। मानवेंद्र सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। गैसड़ी सीट की बात करें तो यहां से पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्धी सीट पर विधायक रहे रामदुलार गोंड के बेटे को टिकट दिया जाना पक्का है। ददरौल सीट पर चौथे चरण में 13 मई को, लखनऊ पूरब सीट पर 5वें चरण में 20 मई को, गैसड़ी सीट पर छठे चरण में 25 मई को और दुद्धी सीट पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। बहरहाल इन सब के बीच जो सीटें उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है उस पर सबकी निगाहें हैं। वो 12 सीटें जिस पर कि अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है। और सबसे महत्वपूर्ण सीट कैसरगंज की सीट, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह अड़े हुए हैं या यूं कहें कि जिद पर आ चुके हैं कि उन्हें टिकट चाहिए ही। इसलिए भी कहा जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हो रहा है कि अभी तक बीजेपी ने इसलिए कैसरगंज की वजह से बाकी सीटों के भी ऐलान नहीं किए हैं, क्योंकि बीजेपी की तैयारी है कि इन 12 सीटों पर एक साथ ही ऐलान कर दिया जाए। बहरहाल इंतजार इस बात का है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी क्या कुछ ऐलान करती है। क्या उनकी पत्नी या उनके बेटे को टिकट मिलता है या फिर ब्रजभूषण के ही पूरे वाकये को दरकिनार करते हुए बीजेपी उन पर फिर से दाव लगाती है। देखना होगा बीजेपी का स्टैंड क्या होगा ब्रजभूषण और कैसरगंज को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।